हेलो दोस्तों, इंट्रोवर्ट रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। ये मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज है। आज दो कहानियाँ, एक रोम से और दूसरी रशिया से। शुरू करते हैं। पहली कहानी रोम से। रोम के बहुत ही सेलिब्रेटेड मिलिट्री हीरो हुए जिनका नाम था कोरियोलनस। वो रोम में बहुत फेमस थे। उन्होंने बहुत सारे बैटल्स रोम के लिए जीती थी और बहुत बार रोम को बहुत सारी क्लैमिटीज से बचाया था। उनके बारे में दंत कथाएं पूरे रोम में प्रचलित थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन बैटलफील्ड में बिताया था, जिसके कारण उनकी जो पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को इतना पता नहीं था। इसलिए कुछ भी दंत कथाएं उनके बारे में बना दी जाती थी और वो प्रचलित हो जाती थी पूरे रोम में। कोरियोलनस को ऐसा लगा कि उनकी जो ये इमेज है उसको बनाना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो इलेक्शन लड़ने के लिए रोम में वापस आते हैं। उस समय रोम में ऐसी परंपरा थी कि जो भी इलेक्शन लड़ता है वो रोम में स्पीच देता है पब्लिक के सामने। कोरियोलनस भी आते हैं, स्पीच देते हैं। पहले स्पीच में वो अपने शरीर के जितने घाव होते हैं जो कि उन्होंने बैटल्स में एक्यूमुलेट किए होते हैं वो लोगों को दिखाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा। पीपल पूरी तरह मेस्मराइज हो जाते हैं। कुछ लोग के आंखों से आंसू निकल आते हैं और फिर वो लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, लेकिन उसको लोग सुनते नहीं हैं क्योंकि लोग पहले ही अचंभित हैं, पूरी तरह मेस्मराइज्ड हैं उससे। और पूरे रोम में ऐसी फीलिंग पहुंच जाती है कि इस बार कोरियोलनस इलेक्शन जीतेंगे। फिर दूसरी स्पीच होती है, उसमें फिर से कोरियोलनस आते हैं। क्योंकि वो अब स्पीच लंबी देने लगते हैं, उनकी जो पर्सनल हैबिट्स हैं, जो पर्सनल उनकी पर्सनालिटी है वो झलकने लगती है, जिसमें वो स्टार्ट बोस्टिंग, अपने बारे में बोस्ट करना स्टार्ट करते हैं, अपनी सीखी बगाड़ने लगते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे अपने एनिमीज को इंटिमिडेट करके उनको हराया है, कैसे। इससे लोगों को लगता है कि वो थोड़े एरोगेंट हैं, बट फिर भी लोगों को लगता है कि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत किया है, तो उसको वो उतनी सीरियसली नहीं लेते हैं। वैसे जैसे उनका इलेक्शन प्रचार बढ़ता है, उनकी असली पर्सनालिटी जो है वो बाहर आने लगती। लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत एरोगेंट हैं और वो उस पद के लिए उचित नहीं होंगे, तो वो इलेक्शन में हार जाते हैं। इससे कोरियोलनस को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से बैटलफील्ड में चले जाते हैं। तभी एक क्लैमिटी आती है रोम में और जो सेनेट होता है वहाँ का, वो डिसाइड करता है कि मास स्केल पे फूड ग्रेन्स की डिलीवरी की जाएगी सारे रोम में। इसके लिए वोटिंग स्टार्ट होता है सेनेट में। तभी कोरियोलनस वहाँ आ जाते हैं। वो फिर बोलना स्टार्ट करते हैं कि इससे रोम के लोग पंगु हो जाएंगे, ये फूड ग्रेन डिलीवरी नहीं करनी चाहिए। और वो बोलते बोलते इस हद तक बोल जाते हैं कि डेमोक्रेसी जो कि रोम में थी वो अच्छी नहीं है। ऑटोक्रेटिक रूल का समर्थन कर देते हैं अपने फ्लो में, बोलने के फ्लो में। ये स्पीच पूरे रोम में फैल जाती है। लोग इससे बहुत ही अचंभित होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। लोग ये मांग हो जाती है कि कोरियोलनस को बुलाया जाए और उनसे सबके सामने माफी मंगवाई जाए। कोरियोलनस आते तो है माफी मांगने के लिए, कोई अपनी माफी स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर इतना गुस्सा भरा होता है, वो अपना फिर से स्टार्ट हो जाते हैं बोलना। और बोलने के दौरान वो बहुत कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आती। जैसे जैसे वो बोलते रहते हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ता रहता है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब लोग ये कहते हैं कि लोगों की आवाज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको अपना स्पीच बंद करना पड़ता है। लोगों की ये मांग होती है कि इनको तुरंत मृत्यु दंड दी जाए, बट वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट है, मारती नहीं है बल्कि जेल भेज देती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट देके। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि कोरियोलनस के सेलिब्रेटेड हीरो थे, ऐसा क्या हुआ कि वो लोगों की नजर में इतने गिर गए? क्या वो अगर इलेक्शन नहीं लड़ते तो उनकी इमेज कैसी होती? अगर वो इतने स्पीचेस ये लंबे लंबे नहीं देते तो उनकी इमेज कैसी होती? सोचने की बात है। इस पे हम आएंगे। दूसरी कहानी सुन लेते हैं। दूसरी कहानी रशिया से। रशिया के नए नए राजा बने थे निकोलस I। उनके जो रिबेलियस लीडर थे उनको पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी की सजा दी जाती है। फांसी का दिन आता है
वो गैलो पे उनको बैठा चढ़ाया जाता है और उनको फांसी का फंदा डाल दिया जाता है। जैसे ही फांसी एग्जीक्यूट की जाने वाली होती है वो फंदा टूट जाता है और जो रिबेल लीडर होते हैं वो बच जाते हैं। रशिया में ऐसी उस समय मान्यता होती है कि अगर कोई इस तरीके से बचता है तो ये भगवान की विश है उसको बचाने के लिए, और उसको फिर जो किंग है या फिर वहाँ की जो प्रजा है उसको ये मारने का कोई हक नहीं है, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा है इस इंसान को जीवन दिया जाए। ये रिबेल लीडर को पता होता है, वो इतना खुश हो जाता है, अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बोल जाता है कि रसिया में कुछ नहीं हो सकता, रसिया कुछ नहीं कर सकती, वो एक रोप तो सही से नहीं बना सकते जिससे फांसी दी जाती, तो वो देश क्या चलाएंगे। ये खबर राजा तक पहुंचती है। राजा उसका जो पार्डन होता है, माफीनामा होता है, उस पर साइन करने ही वाले होते हैं कि इसको माफ किया जाए, पर तभी उनके जो सेवक होते हैं उनको बताते हैं कि वो बचने के बाद ऐसा बोल रहा था। राजा को गुस्सा आता है, राजा बोलता है, जो निकोलस होते हैं, निकोलस जार, वो बोलते हैं कि कल उसी जगह फिर से उसे फांसी दी जाएगी। उसे फिर से फांसी दी गई, इस बार फंदा नहीं टूटा और वो मर गया। क्या वो बच सकता था? वो क्यों मारा गया? ये सोचने की बात है। पहली कहानी पे चलते हैं। यहाँ पे अगर कोरियोलिनस आता, इलेक्शन लड़ता, लेकिन अगर वो इतनी लंबी लंबी स्पीचेस नहीं देता, अपने पर्सनालिटी को लोगों को दिखाता नहीं, तो लोग उसके बारे में जानते नहीं और उसका जो परसेप्शन बना हुआ था वो बना रहता और वो इलेक्शन जीत जाता, क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा बोला। जरूरत से ज्यादा बोलने पे आप वो बातें भी बोल जाते हैं जो कि लोगों को नहीं जाननी होती है, क्योंकि हर इंसान में कमजोरी होती है। बोलने के दौरान अपनी कमजोरियों को भी प्रकट करते हैं, इसलिए अगर आप कम बोलते हैं तो आपकी कमजोरी छुपी होती है और आपका जो प्रोजेक्शन होता है, आपका जो पर्सनालिटी प्रोजेक्शन होता है वो सही होता है। यही गलती कोरियोलिनस की हुई। वो इतना भावुक हो गया कि अपनी जो कमियां थी, अपनी जो कमजोरियां थी, वो भी लोगों के सामने प्रकट हो गई और वो इलेक्शन हार गया। दूसरे में अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और जो रिबेलियस लीडर था वो बच गया था। अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता और अपने जवान को लगाम दे पाता वहां पे, और वो उस समय किंग और स्टेट के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, तो वो बच जाता, क्योंकि किंग खुद पार्डन पे साइन करने वाला था। क्षमा पत्र था उस पे वो हस्ताक्षर करने वाला था, लेकिन क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा बोल गया, इसलिए उसको अपने जीवन से हाथ गंवाना पड़ा। तो इसकी सीख ये है इन दो कहानियों की कि अगर आप जितनी जरूरत है उससे अगर आप कम बोलते हैं तो आप नुकसान में नहीं होंगे, आपको फायदा ही होगा उससे। अगर आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि आप अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। तो ये आज की सीख यही है कि ऑलवेज से लेस देन द नेसेसरी। द मोर यू से, द मोर कॉमन यू अपीयर एंड मोर लाइकली यू स्पीक फुलिश। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उसकी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आप कुछ फुलिश बोल जाए। जितने भी आप पावरफुल पीपल होते हैं, आप उनके बारे में उनकी जीवनी पढ़ें, वो कम बोलते हैं और उनके कम बोलने के कारण वो बहुत ही इंप्रेसिव होते हैं, वो सामने वाले को बहुत ही इंप्रेस कर जाते हैं। आज की सीख यही है, कम बोलें। धन्यवाद।